बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। आपका ये सवाल था कि या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूलुल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। आपने पूछा था इसका पढ़ना कैसा है। ये शायर बिल्कुल दुरुस्त है, इस्लाम की तालीमात के मुताबिक है। इसके पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। बाज़ लोग जो इसको गलत कहते हैं, दरअसल या तो वो नादान हैं, या वो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़मत के कायल नहीं है, या उनको शरई उलूम पे अबूर हासिल नहीं है। इस शायर में जो दोनों जगह लफ्ज़ वास्ता इस्तेमाल किया गया है, दोनों जगह वास्ते माना जो लफ्ज़ लाया गया है, लेकिन दोनों का माना सेम नहीं है। इस शायर का माना है या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, यानी या अल्लाह हम तो इससे अपने आका व मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वसीले से करम और बख्शिश के सवाली है। यानी अल्लाह पाक की बारगाह में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला पेश किया गया है। अब देखिए, अल्लाह पाक की बारगाह में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वसीला पेश करना, ये तो अहादीस मुबारक सही बुखारी सही मुस्लिम की अहादीस में मज़कूर है। हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला बयान करते हैं कि फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह तआला के ज़माने में लोग कहत में मुब्तला हो गए, तो लोगों ने हज़रत सैयदना अब्बास रदी अल्लाह तआला के वसीले से बारिश मांगी और यूँ दुआ की, अल्लाहुम्मा इन्ना कुन्ना नतवस्सलु इलैका, या अल्लाह हम तेरी जाने वसीला पकड़ते थे बिनबीना, अपने नबी के वसीले से, फतस्कीना तो बारिश बरसाता था। गोया सहाबाई किराम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला अल्लाह पाक की बारगाह में पेश करते थे। इस शायर में भी यही कहा गया है, या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, यानी अल्लाह की बारगाह में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला पेश किया गया है। इतना ही नहीं, ये जो मैंने रिवायत अभी जिक्र की बारिश के हवाले से, जिसके रावी अनस बिन मालिक है, ये सही बुखारी में मौजूद है किताबुल इस्तिस्का के अंदर। खुद नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को जो नाबीना थे, उनको दुआ सिखाई, फिर अपना इसमें मुबारक बताया कि मेरे इस नाम से वसीला देकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करो। रावी फरमाते वो नाबीना थे, जब उन्होंने उस दुआ को अल्लाह पाक की बारगाह में पेश किया, अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ मांगी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से वज़ू किया, दो रकात नमाज पढ़ी, जो भी हदीस का खुलासा मैं आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ, फरमाते जैसे वो खड़ा हो गया, उसकी बसीरत वापस आ गई, उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। तो गोया कि यहाँ पर जो पहले शेर में फरमाया गया है, हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की बारगाह में वसीला पेश करते हैं। इतना ही नहीं, अपने ज़माने में हनाबिला यानी फ़िक़्ह हनफी के पैरोकारों के शेख इमाम खल्लाल अलैहि रहमतुल्लाहि ताला अलैहि खुद फरमाते हैं, जब मुझे कोई मामला पेश आता था, मैं इमाम मूसा काजिम बिन जाफ़र सादिक रदी अल्लाह तआला के बेटे की कब्र मुबारक पर जाता था और वहाँ दुआ करके अल्लाह की बारगाह में इमाम मूसा काजिम रदी अल्लाह तआला की कब्र मुबारक का वसीला देता था। तो अल्लाह की बारगाह में वसीला पेश करना खुद कुरान ने हमें सिखाया है, वब्तगू इलैहि वसीला। तो अल्लाह की बारगाह में वसीला पेश करना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, सुलहा का, सालिहीन का, उलमाए किराम का बिल्कुल रवा है। अब जो दूसरा शायर है, या रसूलुल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, यहाँ बाज़ लोगों को समझने में गलती हो जाती है। वो सोचते हैं कि हम नबी पाक की बारगाह में शायद खुदा को वसीला बनाते हैं। हालांकि प्यारे इस्लाम भाइयों, इसका ये माना नहीं है। इसका माना है, या रसूलुल्लाह आप अल्लाह की रज़ा के लिए हम पर करम फरमाइए। वसीला माना नहीं है, बल्कि माना यहाँ है अल्लाह की रज़ा के लिए। यानी इस शायर के दोनों मिसरों में जो लफ्ज़ वास्ता वास्ते लाया गया है, लेकिन दोनों जगह इसके माना अलग अलग है। पहले मिसरा का माना वसीला है, यानी या अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हम पर रहमत फरमा, करम फरमा। और दूसरे मिसरे में इसमें जो लफ्ज़ वसीला लाया गया है, इसमें जो लफ्ज़ वास्ते यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के वास्ते जो लाया गया है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में जो हम कह रहे हैं या अल्लाह या रसूलुल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, जो लफ्ज़ वास्ते लाया गया है, ये मुहावरतन लाया गया है। जैसे कोई मंगता किसी के घर पे आता है भीख मांगने के लिए या कुछ मांग सवाल करने के लिए, वो कहता है अल्लाह के वास्ते मुझ पर रहम करो, अल्लाह के वास्ते मुझ पर करम करो, यानी अल्लाह की रज़ा के लिए मेरा काम कर दो। इसकी मुराद ये नहीं होती कि माद अल्लाह मैं अल्लाह को वसीला बनाकर तुमसे सवाल करता हूँ, क्योंकि अल्लाह पाक तो वसीला बनने से, क्योंकि अल्लाह अज़्ज़ व जल तो वसीला बनने से पाक है। खुद इमाम अहले सुन्नत ने फतवा व रज़्व शरीफ जिल्द नंबर 21 में फरमाया कि अल्लाह पाक वसीला और तवस्सुल बनने से पाक है। आप फरमाते इससे आगे, इससे ऊपर कौन है, यानी अल्लाह पाक से बढ़कर कौन है कि हम अल्लाह पाक को उसकी बारगाह में वसीला पेश करें? नहीं, बल्कि माना क्या है, रज़ा, अल्लाह पाक की रज़ा के लिए। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बहुत आला अरफा है, आप सय्यदुल मुरसलीन हैं, शफ़ीउल मुज़नबीन हैं, रहमतन लिल आलमीन हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आप मखलूक है। हम अल्लाह पाक को हम अल्लाह पाक की बारगाह में
ہم اللہ پاک کو نبی پاک وسلم کی بارگاہ میں وسیلہ نہیں بنا سکتے،